कई लोगों को जब बोला जाता है कि आप प्रार्थना कीजिए तो वे लोग समझ में नहीं आता है उन्हें कि हम प्रार्थना करें तो करें कैसे। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, यदि आप 2 लोग मिलकर के रात को अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि प्रार्थना करें, या फिर आप अगर अकेले ही हैं, तो प्रार्थना करने का जो तरीका है आइए हम उसको जानते हैं। अगर आप अकेले हैं, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना की तैयारी करते हैं, सबसे पहले उस सर्वशक्तिमान की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए स्तुति गीत गाइए, भजन गाइए। परमेश्वर के सामने आप घुटने टेक करके भजन गाइए और फिर उसके आगे सबसे पहले यही प्रार्थना कीजिए और यही कहिए कि परमेश्वर, मैं यहाँ अकेला हूँ, परंतु आपकी पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है, आपका पवित्र वचन मेरे साथ है। तो परमेश्वर, इनकी उपस्थिति में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और फिर उसके आगे जो भी आपकी प्रार्थना का विषय है उससे जुड़ा हुआ एक ना एक वचन बाइबल में लिखा है। उदाहरण के लिए, यदि आपके चलने में कोई दिक्कत है, टखनों में बल नहीं है, तो बाइबल में नए नियम में देखिए आपको वचन मिलते हैं। यदि किसी के आंखों में देखने की समस्या है तो आपको वचन दिए गए हैं। किसी को कोई सुनने में समस्या है, सुनने के वचन दिए गए हैं। उन वचनों को निकालिए, उन वचनों को निकाल करके उनको पढ़िए, उनके द्वारा परमेश्वर से बात कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि भजन संहिता 121 हम लोग देखते हैं। ये वचन, यह अध्याय कहता है, परमेश्वर हमारा रक्षक। कहीं यदि आपके मन में कोई डर, परेशानी, चिंता, किसी बात को लेकर के निराशा, आप इस वचन को देखिए। ये वचन हद से ज्यादा आपको शक्ति से भर देगा और इस वचन से आप प्रार्थना कीजिए। पहली आयत पढ़िए, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। दूसरी आयत कहती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और आप प्रार्थना शुरू करते हैं कि पिता परमेश्वर, सच में मेरे पास आपको छोड़ और कोई रास्ता नजर नहीं आता। परमेश्वर, मैं सच में चाहता हूँ आपकी धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। परमेश्वर, मुझे इन सब चीजों के लिए, और वहां पर आप अपनी अपनी जो भी चीजें आपकी हैं, जो जो चीजें आपको चाहिए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, इन सभी बातों के लिए मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। परमेश्वर, आपने वचन में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर, पृथ्वी पर की सब वस्तुएं आप ही की हैं। परमेश्वर, आप मुझे आशीष दीजिए। इस तरीके से आप एक कदम करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करते चले जाइए। आयत 3, आयत 4, आयत 5, आयत 6, आयत 7, आयत 8, जब तक आप आयत 8 तक पहुंचेंगे आप साफ देख पाएंगे कि परमेश्वर आपसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं। आप ये साफ देख पाएंगे कि परमेश्वर आपको हर घड़ी देख रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, आप परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ते रहिए। और जो प्रार्थना का अपना समय है, आप जितना ज्यादा अपने पिता परमेश्वर से समय बिताएंगे और ज्यादा उनके साथ प्रार्थना में समय बिताएंगे और ज्यादा उनके मन को समझेंगे और ज्यादा परमेश्वर को समझेंगे, आप देखेंगे कि कई बातों में आपका मन चंगा होता जा रहा है। ये बात कहने भर की नहीं है, आपको खुद को ये करना पड़ेगा। आपको खुद को अपने पिता से व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। बोल करके आप प्रार्थना कीजिए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी धार्मिकता, उनके राज्य की आप खोज करते रहिए, बाकी सब बातें परमेश्वर आपको दे देंगे। मैं आशा करता हूँ इस प्रार्थना करने के तरीके से आपके प्रार्थना का समय जो अब भी कभी अगर 5 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, तो आधा घंटा, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, और आपका मन इतना भीग जाएगा परमेश्वर के प्रेम में जब आप उन्हें बहुत गहराई से जानने लग जाएंगे। मैं आशा करता हूँ हम सभी प्रार्थना के समय के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने कहा है, प्रार्थना में निरंतर बने रहो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो, तो हम लोग हद से ज्यादा इसके द्वारा आशीषित होंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।